विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। मौजूदा हालातों के संदर्भ में अगर इन पंक्तियों की व्याख्या करें तो कुछ यूं कहा जाएगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया था। सर्वे करने वाली टीम अपना काम करने गई थी, फिर क्यों वहां पत्थरबाजी होने लगी? पुलिस पर क्यों जानलेवा हमला होने लगा? कौन था जिसने मुसलमानों को भड़काया? क्या इसका कोई सियासी कनेक्शन भी है? क्योंकि एक दिन पहले ही यूपी में उपचुनाव के नतीजे आए हैं। संभल से महज 35 किलोमीटर दूर कुंदरकी की सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहां मुसलमानों में दो फाड़ नजर आया। मुसलमानों का एक तबका जो पहले राजपूत था, बाद में कन्वर्टेड मुस्लिम बन गया, वो पूरी मुस्लिम आबादी बीजेपी के ठाकुर उम्मीदवार के साथ चली गई। इसका कारण ये था कि कुंदरकी की ठाकुर मुस्लिम आबादी बार बार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की अनदेखी से नाराज थी। ऐसे लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव केवल तुर्कों का ध्यान रखते हैं, जिन तुर्कों की आबादी कुंदरकी में महज 60,000 है। इसी कॉम्बिनेशन ने समाजवादी पार्टी की नींद उड़ा दी और अब चंद किलोमीटर दूर हिंसक मुस्लिम भीड़ पुलिस पर टूट पड़ी है, पत्थरबाजी कर रही है, गाड़ियां फूंक रही है। समझने वाली बात यह है कि 24 नवंबर को टीम दूसरी बार सर्वे के लिए पहुंची थी, जब लोग भड़के। इससे पहले 19 नवंबर को जब सर्वे टीम पहुंची थी, तब तो सब शांत था। इसी दिन हिंदू पक्ष की संभल शाही जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने की याचिका पर सुनवाई भी हुई थी। कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करवाकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा था। 26 जनवरी को रिपोर्ट पेश होनी है। 29 नवंबर को सुनवाई है, लेकिन 24 नवंबर को हालात क्या है आप खुद ही देख लीजिए। पुलिस पर ईंट पत्थर मारे जा रहे हैं। अशांत दूतों की फौज धर्म के नाम पर सब कुछ खाक कर देने पर तुली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे टीम सर्वे के लिए जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुई थी। करीब 1 घंटे तक हालात सामान्य थे, तभी अचानक भीड़ आ गई, जिसकी पुलिस से बहस हुई। धीरे धीरे हालात बेकाबू होते चले गए। डीएम और एसपी भीड़ को समझाने पहुंचे तो नारेबाजी शुरू हो गई। जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में इकट्ठा भीड़ को हटाने के लिए जामा मस्जिद के अंदर से भी ऐलान किया गया, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं हटी और कुछ ही देर में पत्थरबाजी होने लगी, जिस पर पुलिस ने भी लाठियां भांजना शुरू कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन सवाल यही है कि चुनाव नतीजे आने के 24 घंटे के अंदर कौन है जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। ये मान भी लिया जाए कि लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध का ये कौन सा तरीका है? ये कौन लोग हैं जो हर वक्त अपने हाथों में पत्थर और माचिस लिए घूमते हैं? जिस मामले को लेकर बवाल हो रहा है उसमें एएसआई, उत्तर प्रदेश सरकार, जामा मस्जिद कमेटी और संभल के जिलाधिकारी पक्षकार हैं। एक पक्ष का कहना है कि संभल में हरिहर मंदिर हिंदू आस्था का केंद्र है। 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदलने की कोशिश की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर दशावतार में से एक कल्कि अवतार होना है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित जगह है, उसमें किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता। वहाँ पर बहुत सारे निशान और संकेत हैं जो हिंदू मंदिर के हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अदालत ने सर्वे का आदेश जारी किया था। लेकिन देश में एक जमात है जो धर्म के नाम पर सर तन से जुदा करने को भी गलत नहीं मानती। उसे लगता है कि हाथ में पत्थर लेकर वो कानून से ऊपर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके सियासी संरक्षक भी हाथ में संविधान की किताब लेकर चलते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि देश संविधान और कानून के हिसाब से ही चलेगा, किसी मुल्ला मौलवी की मर्जी से नहीं चलेगा।